बताइए ना कि अहम भक्ति दीक्षाता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जन्म। अहम भक्ति और मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। अपना परिचय दिया। ओ भाई भैया भैया गुरु श्री वृंदावन भैया भैया क्या हो रहा है? ओ भाई लाल की जय, बोले गोविंद देवी महाराज की जय, बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे मध्य में मेरे परम शिष्य और आपके राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी हमारे मध्य में आए हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, हमारे भजनलाल जी भागवत के बहुत बड़े उपासक हैं। एक बार गिरिराज जी में हमारी कथा हो रही थी तो मुझे कहा था कि गुरुदेव, मैं आपकी कथा 7 दिन सुना, मैंने नेत्र शब्द से बना है। यदि हम जनता को अपनी आंखों से न देख सके, उनके दुख दर्द को न समझें, तो हमें नेता बनने का क्या अधिकार है? यदि हम जनता के दुख दर्द को समझ करके उसका निवारण कर दें तो वास्तव में हम राजनेता बने। आप बाकी बिहारी जी के तो भक्त हैं, श्री गिरिराज जी के परम भक्त हैं, और मुझे लगता है कि आपको धार्मिकता, सरलता अपने पूज्य माता पिता से विरासत के रूप में ही प्राप्त हुई है, आपके माता पिता से। और आपको मालूम होना चाहिए, आपकी जीवन संगिनी
और आपके पुत्र गिरिराज जी के कितने बड़े भक्त हैं कि वो परिक्रमा भी आपने देखा, दंडौती परिक्रमा भी हो गई। एक राजनीतिक जीवन है हमारा और दूसरा ठाकुर प्रेम है। मुझे लगता है कि एक और हमारा कर्म क्षेत्र है और दूसरी ओर हमारा धर्म क्षेत्र, धर्म निष्ठा है। वास्तविकता में कर्म निष्ठा केवल अगर जीवन में होगी, धर्म निष्ठा नहीं होगी तो जीवन में बैलेंस नहीं है, बिगड़ सकता है। लेकिन एक और यदि कर्म निष्ठा हो और कर्म निष्ठा के साथ साथ यदि धर्म निष्ठा भी हो तो जीवन में पूरा बैलेंस बना रहता है, व्यक्ति सफल होता है। मुझे विश्वास है कि आप केंद्र सरकार और अपनी टीम के सहयोग से इस प्रदेश की उन्नति के नए उस सोपान तक इस प्रदेश को ले जाएंगे। और मैं यही कहूंगा व्यास गति से बंधुओं की इसका लाभ प्रदेश के अंतिम छोर तक जो रहने वाला व्यक्ति है उस तक पहुंचना चाहिए। इसका कि अंतिम छोर पर है। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान करता हूं और मुझे विश्वास है कि अपने आराध्य के चरणों में उनसे शक्ति प्राप्त करके आप जनता जनार्दन की निरंतर सेवा में तत्पर रहेंगे। ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं भी हरि जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं और व्यास गति से आपको मंगल। मुझे कहा था कि गुरुजी में थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, मैंने कहा कोई नहीं, हम भी बैठे ही हैं, घर में ही बैठे हैं। कहाँ बैठा हूं मैं जरा बता दो। हाँ? और देखो, आपको मालूम नहीं है, जब जब यहाँ 25 साल में कथा हुई है, वैसे तो राजस्थान में वृंदावन में जहां भी कथा होती है हमारे भजन लाल जी आते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जब जब ये गौ सेवार्थ कथा हुई है 25 साल से निरंतर हर कथा को अटेंड किया, हर कथा में आया। तो अब तो विश्राम का ही समय है, अब कथा बता तो मिलेगी क्यों लेट आए, पर कोई बात नहीं। मुझे कहा था भजन लाल जी ने कि मुझे आज थोड़ा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम लोग वृंदावन में पहुंच चुके हैं कथा के माध्यम से, तो आज की रात अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यही वृंदावन में हम विश्राम कर लेते हैं। और मैं एक भाव गुनगुना करके फिर आप अपना संबोधन आप लोगों के लिए, या पहले आप हाँ, फिर मैं ठाकुर जी के चरणों में धून लगा करके हम आरती करेंगे। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में नमन करता हूँ, भागवत जी के चरणों में नमन करता हूँ, हमारे नरेशपुरी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी श्रोताओं के चरणों में भी नमन करता हूँ। गुरु जी ने बताया, लेकिन मैं एक और मैं बताना चाहता हूं। मैं ये एक बात है 93 की मैंने सबसे पहले गुरु जी की भागवत टीक में सुनी थी।
तो जब भागवत सुनने के बाद में गुरुजी से मिलने गया, क्योंकि 93 में हमारी सरकार आई थी, भैरव सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे, तो हमारे यहाँ से भी 2-3 विधायक थे, तो वो गोपी चंद जी गुजर और उनके साथ हम गए थे। तो गुरुजी की भागवत सुनी मैंने। सुनने के बाद में गुरुजी से मिलने गए, सभी हम साथ में थे, लेकिन मन में कोई भाव विचार कोई ऐसा नहीं था, बस गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। मैं गुरुजी से मिला, पता नहीं क्या उस बंसी वाले की कृपा हुई, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कभी अगर ठाकुर जी ने चाहा तो आपसे भागवत कराने की इच्छा। गुरुजी ने कहा कि आपकी ठाकुर जी इच्छा को पूरी करें। ये कहते कहते मैं भूल गया, 10 साल निकल गए, कोई नहीं। बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने गुरुजी से कुछ कहा है। मन में ये कल्पना थी कि पिताजी माताजी एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनकी उद्यापन होगा तो वो भागवत में होगा। ठाकुर जी की कृपा हुई कि 93 में मैंने कहा, और 2014 में 21 साल बाद में मेरे वो भावना पूरी। निश्चित रूप से हमारा ये सनातन, हमारा ये भाव, हमारी ये भाव जो होती है, भगवत कृपा निश्चित रूप से होती है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को, तो वैसे भी कई बात होती है तो मैं बात करता हूं कि अगर किसी को कोई समस्या आए, कोई विज्ञान आए, तो सिर्फ आप भागवत गीता में उसके सारे उत्तर, प्रश्न, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। मैं तो गुरुजी की कृपा ही मानता हूं, और मेरा इतना हुआ कि जहां भी गुरुजी की भागवत होती है, मथुरा होती है, वृंदावन में, गोवर्धन जी में, या कहीं भी बात और भी होती है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ, चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊं, 1 घंटे के लिए जाऊं, लेकिन गुरुजी की भागवत में जाता हूँ। और मेरे पास भागवत में इतना है कि कहीं मेरे को जानकारी मिल जाती है। अगर किसी गांव में पहुंच गया, वहां मुझे पता है कि भागवत हो रही है, चाहे मैं 2 मिनट के लिए, लेकिन भागवत जी के पास 2 मिनट के लिए जाऊंगा और वहां प्रणाम करके आऊंगा। निमंत्रण मेरे लिए जरूरी नहीं है कि उस भागवत कथा जहाँ हो रही है वहां निमंत्रण मिले, लेकिन ये मालूम पड़ना चाहिए वहां भागवत अगर मैं पहुंच रहा हूँ तो निश्चित रूप से 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जितना भी समय है वहां भागवत में देना चाहिए। मैं गुरुजी का आशीर्वाद है, मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। ये हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन इसलिए है कि हमारे ऋषि महर्षि, हमारे चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, उन्होंने इस देश को ऐसी दिशा दी है कि दुनिया इस संस्कृति के पीछे है। लोगों ने प्रयास किया, खूब इस पर आतताई आक्रमण, लेकिन हमारी सनातन, हमारी संस्कृति दुनिया में अनूठी है। कहीं भी हमारे अधिकार का बोध नहीं है। जहां हमारी संस्कृति में है वहां कर्तव्य का बोध है, और ये कर्तव्य का बोध ही हमारी संस्कृति की पहचान है। और ये भागवत जी हमें कर्तव्य ही सिखाती है। और इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि स्वयं भगवान कृष्ण ने स्वयं की जो रचना है वो इतनी अच्छी है कि जैसे ही अगर हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मार्ग हमें मिलता है, और ये सच्चा मार्ग है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और मित्रों, ये देखिए आप, कितनी लड़ाइयां हुई, लेकिन 22 जनवरी को भगवान श्री राम का हम सबको इस पर गर्व होता है। मन में ये बात आती है कि हमारे कितने लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से
सारी बाधाएं हट करके और 22 तारीख को हमारे राम जी का जो मंदिर है उसके दर्शन, उसका रामलला के पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, मैं आप सभी को उसके लिए बधाई देता हूं। और जिस तरह से कार्यक्रम बना है, सभी लोगों को बारी बारी से वहां जाना है। 22 तारीख को जितने को उन्होंने बुलाया है, आमंत्रित किया, वो तो किया ही है, लेकिन हमारी दुनिया में एक ऐसा सांस्कृतिक विरासत, एक इतना बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, माननीय नरेशपुरी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। मैं उनके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। और थोड़ी सी देरी हुई क्योंकि मैं आज सीकर और नागौर गया था, उसके लिए इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि थोड़ा सा लेट में आने वाला हूँ। आप सभी इस भागवत को सुनने वाले हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो ये सच्चा है। मन से आप देखेंगे निश्चित रूप से सच्चा है। फिर ऐसे कई लोग कहते हैं कि क्या है, पर ये है जो यही है, करने वाला भी यही है, आगे रास्ते दिखाने वाला भी यही है। मन में विश्वास होना चाहिए, यह आवश्यक है। जय जय श्री राधे, प्रणाम। मैंने जी एक सबको निवेदन किया है कि 22 जनवरी को सब अपने अपने घरों में संधि काल को अपने ठाकुर जी के सामने दीपक प्रज्वलित अपने घर में अवश्य करेंगे। मुझे बताओ, आप लोग 22 जनवरी को दीपक हाथ उठा के बताओ। भजनलाल जी, एक बात और मैंने कहनी है, कह दी यहाँ तो, लेकिन आपको तो मैं आपको भी कहूँ कि उस दिन जयपुर नगर को जरा दुल्हन के रूप में सजवा लो। वो कह रहे हैं कि गुरुजी आप जयपुर की बात क्यों कर रहे हो, सारे राजस्थान को सजवा रहे हैं। ऐसा ही राम के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा शुभ दिन हमारे जीवन काल में, जो 500 साल के बाद ये दिन अब हमें देखने को मिला है, हम इस दिन को कभी भूल नहीं सकते। हम इसके सब साक्षी बनेंगे। हम उस 22 जनवरी के दिन को तो एक में नाम धुन लगवा देता हूँ, फिर हम आरती करेंगे।